नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप दो नंबर्स के लास्ट डिजिट को जो है पता लगा सकते हो कि वो दोनों के लास्ट डिजिट सेम है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहली स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने पर क्या होगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 से 9 के बीच में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को जो है चेक करेंगे। तो उससे क्या होगा, 0 से 9 के बीच में जो भी रिमाइंडर आएगा, फिर अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, उसको जो है मतलब दोनों रिमाइंडर्स को चेक करवा लेंगे। क्या चेक करवाएंगे कि यदि दोनों रिमाइंडर्स अगर सेम है तो जो नंबर्स है उनके लास्ट डिजिट भी सेम होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने VS कोड ओपन किया है। इसके अंदर हम बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे HTML की फाइल बनाकर। ठीक है, इसका टाइटल चेंज करके हम रख देते हैं यहाँ पे कि 2 नंबर्स को हम चेक कर रहे हैं, तो चेक 2 नंबर्स हैव सेम लास्ट डिजिट। ठीक है, तो हम मतलब यहाँ पे लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं। फिर हम इसके बाद में क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हमको वेरिएबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल बनाएंगे और यूजर से प्रॉम्प्ट में 2 वैल्यूज लेंगे। ठीक है, 2 नंबर्स की। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना दिया है और इसके अंदर हम पहला नंबर मांगेंगे यूजर से और इसी तरह जो है हम दूसरा प्रॉम्प्ट भी बना लेंगे, दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, यूजर पहला नंबर डालेगा वो A वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और दूसरा वाला B के अंदर। ठीक है, अब हमको 2 वेरिएबल और चाहिए होंगे क्योंकि हम एक का रिमाइंडर निकालेंगे 10 से डिवाइड करके। मतलब 10 से डिवाइड करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर जो मिलेगा उसको हम REM रिमाइंडर 1 में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक को मॉड्यूलो करेंगे 10 से, तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 1 में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम रिमाइंडर B को भी जो रिमाइंडर 2 के अंदर स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हमको कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगाएंगे हम कि जो रिमाइंडर 1 है अगर वो इक्वल टू रिमाइंडर 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का रिमाइंडर सेम हो गया, तो जो हमारे नंबर है उनके लास्ट डिजिट भी सेम होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया और हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं। आप जो भी करवाना चाहो वो करवा सकते हैं। तो अभी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा सकते हैं जिससे आपको दिख जाए। इसके अंदर हम बैकटिक्स का यूज करने वाले हैं और डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम नंबर भी देंगे ताकि यूजर जब एंटर करने के बाद में वैल्यू आएगी तो यूजर को वैल्यू भी दिखनी चाहिए। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि हैविंग द सेम लास्ट डिजिट। ठीक है, इसके बाद में हम बैकटिक क्लोज कर देंगे। और इसी तरह अगर ये कंडीशन सही है तो हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत है तो हम एल्स स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे नॉट हैविंग द सेम लास्ट डिजिट। ठीक है, तो ये हमारा कोड है किसी भी 2 नंबर्स को लास्ट डिजिट सेम है या नहीं इसको चेक करने के लिए। ओपन विथ लाइव सर्वर करके अब यहाँ पे हम वैल्यू डालने वाले। तो हमने पहले 1 और 2 डाला, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉट हैविंग द सेम लास्ट डिजिट। इसके बाद में हम जो है 12 डाल लेते हैं और इसके बाद में 22। तो 12 और 22 डालने के बाद में आप देख सकते हो हैविंग द सेम लास्ट डिजिट 2 की 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिजिट का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे, 0 1 डाला तो नॉट हैविंग द सेम लास्ट डिजिट नंबर। एक बार हम जो माइनस में भी डालकर देख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस में अगर हम डालेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम जो काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो चेक कर सकते हो कि किस तरह से आप लास्ट डिजिट सेम है या नहीं इसका पता लगा सकते हो। तो आपको ये प्रोग्राम जो है उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।